तुमने क्यों पुलिस वालों को फ़ोन किया? ये खुद गिर के मरी है। पुलिस ने अभी तक कोई कोऑपरेट नहीं हमारे साथ किया, कुछ भी नहीं किया। पुलिस उनके साथ ही मिली हुई है क्योंकि वो बहुत अमीर हैं। इस टाइम मैं लाहौर के इलाके जौहर टाउन में मौजूद हूँ, जहाँ पर 21 साला घरेलू मुलाजमा जाती है घर में काम करने के लिए, लेकिन वहाँ पर पता नहीं उसके साथ ऐसा क्या होता है। जिस तरह की सीसीटीवी फुटेज में देखा जा रहा है कि भागती हुई आती है टेरेस पर और नीचे जंप कर देती है। ये शायद नहीं सोचा होगा कि इतने से फासले से अगर मैं जंप करूँगी तो मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगी। 2.5 से 3 घंटे बाद फैमिली से रब्ता किया जाता है और उनको बताया जाता है कि आपकी जो लड़की है वो इस टाइम मुर्दा हालत में यहाँ पर मौजूद है, आकर उसको ले जाएं। अब मामला है क्या, कितने अरसे से वहाँ पर काम कर रही थी, क्या तंगी थी ऐसी वहाँ पर, इनसे बात करते हैं। कितना टाइम हो गया था उसको वहाँ पे? उसको 5-6 महीने हो गए काम करते हुए वहाँ पे। तो क्या हालात थे वहाँ के? ठीक ही थे क्योंकि हमने तो कभी उनके घर गए नहीं, ना गए हैं, बस गेट तक जाते थे उसके हस्बैंड छोड़ने, और कभी ये खुद ले आते थे अगर काम से आ जाते थे, वरना वो खुद आ जाती थी। 5-10 मिनट के रास्ता है बस। पिछले 5-6 माह में कभी उसने कोई ऐसी शिकायत की हो कि वहाँ पर, जाहिर समझदार थी, 21 साल उसकी उम्र थी, कोई ऐसा मसला होता तो छोड़ देती काम? हाँ जी, नहीं उसने ये नहीं पिछले 5-6 माह में कहा, लेकिन इस माह में, इस वीक में पहले तक भी मैं काम छोड़ देना महीना पूरा कर। इस पहली को कह रही थी हाँ काम जी, छोड़ हाँ जी, इस पहली को उसने कहा था कि मसन 26 तारीख को डेथ हुई ना, मसन 4-5 दिन रह गए थे, तो इस वीक में उसने कहा तकरीबन 25-26 तारीख को अपने हस्बैंड को कि इस महीने मैंने ना उनका काम छोड़ देना, तनख्वाह ले के। अब छोड़ाना तो उन्होंने तनख्वाह नहीं देनी, तो मैं अपनी पहली पूरी करके ना, पहली वाले दिन तनख्वाह लेके तो मैं दोबारा उनके घर नहीं। क्या थे इन लोगों का? घर में कौन लोग रहते थे, कितने अफराद थे? मसलन इनकी बेटियां ही हैं, बेटे तो हैं नहीं। उनमें से कोई 1-2 मैरिड हैं जिन्होंने 1-2 दफ़ा मसलन उनकी शादियां भी उन्होंने की हुई हैं, लेकिन रहती वो इधर ही हैं। अच्छा, मसलन ससुराल में नहीं रहते। और भी साथ रहते हैं? और भी साथ में रहते हैं, वो हफ्ते बाद आए, बाहर हैं, महीने बाद आते हैं, वो हमें नहीं पता, लेकिन उनकी बेटियां जो मैरिड हैं रहती हैं। अब ये उस दिन जो हुआ आपकी, जिस तरह सीसीटीवी फुटेज में है, दूर से आई है और उसने जंप कर दिया। फासला इतना नहीं है कि सोचा जाए ना, शायद उसने सोचा होगा कि मैं इस तरह से कर इस दुनिया से चली जाऊंगी। हुआ उस दिन क्या, कोई समझ नहीं आई आपको? किसने खबर दी है? हमें हमें खबर दी है हमसायों ने, उन्होंने नहीं दी। हमारी लड़की मर गई है, देखें हमसायों ने दी है कि आपकी लड़की बेहोश पड़ी हुई है, उसको आके देख लें। ये फ़ौरन गया वहाँ पे, इसने काफ़ी दरवाज़ा नॉक किया है, मसलन काफ़ी दरवाज़ा खड़काया है, कोई नहीं बाहर आया। तकरीबन कोई 10 मिनट 15 मिनट लगा लें, कोई नहीं आया। उसके बाद उनकी अंदर मुलाजमा दूसरी आई है, ये ऊपर काम करती थी जहाँ से वो गिरी है, वो नीचे काम करती है। उसने साथ वाले घर को जाके बताया है कि वो गिरी पड़ी है, तो उसके हस्बैंड को फ़ोन कर दो। उसने अपनी बाजियों को क्यों नहीं बताया कि अलीज़ा हमारे घर काम करती, वो गिरी पड़ी है या बेहोश है, असद को फ़ोन करें। पहले जो कर लेते थे, अगर वो कभी छुट्टी करती थी तो फ़ोन कर लेते थे कि असद बेटा उसको भेज दो, या आज अलीज़ा क्यों नहीं आई, तो उस दिन उन्होंने क्यों नहीं फ़ोन किया। और 3 घंटे तक बॉडी वहाँ पे पड़ी रही धूप में, उसकी स्किन उतरनी शुरू हो गई, उसकी स्किन उतर गई टांगों के, मसलन वो पिघल के ना। उस टाइम आप लोग पहुंचे हैं, जाहिर है मौके पर पहुंचे हैं, किस हालत में थी वो? बहुत बढ़िया, देखा नहीं जा रहा था, जिस्म पर कोई तशद्दुद के निशान? बहुत ज़्यादा थे, निशान थे। बहुत ज़्यादा थी, इधर कलमे थे, हाथों में बाहों में, देखा नहीं जा रहा था। उसके बाद रेस्क्यू आई तो उनका क्या कहना था, कितनी देर पहले की डेथ हो चुकी है? 3-4 घंटे हो गए। 2.5 से 3 घंटे हो चुके हैं उन्होंने कहा था। और ये 2.5 से, वो सुबह 8 बजे जाती है, एक पॉइंट है ना, वो 8 बजे जाती है और 2.5-3 घंटे, मतलब 10:30 बजे उसकी डेथ भी हो जाती है। फिर वो 3 घंटे लेटी भी रहती है, और वो इतने हैं कि वो सोए रहते हैं। उन्होंने मुलाजमों पे घर डिपेंड तो नहीं ना रखा हुआ। मुझे ये बताएं कि आपने कोई उसकी रूटीन में कोई तब्दीली देखी पिछले कुछ दिनों में? क्या तब्दीली है? ये तब्दीली आई थी, आती थी तो वो सिर को दर्द, भी नशे की हालत भी होती थी। पहले पिछले 5-6 माह से ऐसा कुछ नहीं था? कुछ और भी इसी महीने वो कह रही थी कि मैंने काम भी कहाँ भी छोड़ देना, ये पहले को कह रही थी, मैंने काम भी छोड़ 25-26 तारीख को कह रही थी ना, हाँ जी। मसन 23-24 तारीख को इसको कह रही थी कि जब मेरी सर में बहुत दर्द है, जब ये डॉक्टर के पास लेके जा रहा था तो कह रही थी मैंने अब पहली को तनख्वाह ले लूँ, तो फिर मैंने इनका काम छोड़ देना, मुझसे अब ज़्यादा घरों का नहीं होता, मैंने बस एक ही बाजी का काम करना है। कहना है कि जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनका कहना है कि इस घर में ये पहला वाकया नहीं है। उन्होंने कहा ये तीसरी लड़की की डेथ हो रही है आप लोगों की, ये मोहल्लेदारों ने और वो जो झुग्गियों वाले हैं जिनकी बच्चियां मरी हैं उनके रिश्तेदारों की, उनका आपको बिल्कुल पहले इल्म नहीं? हमें पहले इल्म नहीं था। उन्होंने तब बताया है जब हमारी लड़की डेथ हुई है, वो भी फिर सारे बाहर निकल आए, उन्होंने भी हमारे साथ शोर मचाना शुरू कर दिया। सारे मामले में पुलिस ने क्या किया है अभी तक? पुलिस ने अभी तक कोई कोऑपरेट नहीं हमारे साथ किया, कुछ भी नहीं किया। पुलिस उनके साथ ही मिली हुई है क्योंकि वो बहुत अमीर हैं, उनके बाहर अपने ड्रग्स के कारोबार हैं, वो करते हैं। उनके अनीस साहब के जवाई तो हैं और है कोई नहीं, भाई है अनीस साहब का,
वो उधर बाहर वो ही करते, उनके बेटे तो हैं नहीं। और पोस्टमार्टम करवाया? पोस्टमार्टम हुआ है लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी तक हमें नहीं मिली। जब पोस्टमार्टम हुआ तब भी हमें साथ नहीं लेके जब आप जाए। लोग गए हैं वहाँ पर, जब बॉडी आप लोगों ने देखी तो आप लोगों के ऊपर क्या प्रेशर डाला जा रहा था कि ले जाओ? हाँ, हमारे साथ डाला, ये दोनों ही थे ना, तब हमारी पूरी फैमिली नहीं थी, हम तो क्या दूर दूर आप उस टाइम मौजूद थे? क्या उनकी अल्फाज थे? मैं ले जाओ इधर से अपनी लाश उठा के ले इधर शोर ना जाओ, करो, शोर ना हम इज्जतदार लोग हैं, मोहल्ले में ना पता चल जाए, इधर से उठाओ। उन्होंने कहा ये मोहल्ले तो में पता ही ना लगे कि ये पता ही ना लगे, इधर से फौरन उठाओ, बदतमीजी करनी शुरू कर दी। 112 वालों को कह रहे थे उनको, पुलिस को फोन किया, उनके साथ बदतमीजी की है। 112 वालों के साथ अंकल ने बदतमीजी की है कि तुमने क्यों पुलिस वालों को फोन किया, ये खुद गिर के मरी है, खुद गिर के मरी है। अभी आप लोगों को कोई ऑफर्स आ रही हैं कि इस मामले को ख़त्म कर दो, रफा दफा करके बात खत्म कर रहे हैं calls आप? जी करते हैं और आप लोगों को लगता है कि जो पुलिस है वो बिक चुकी है? चुकी है, कुछ भी नहीं करेगी हमारे लिए, इंसाफ नहीं मिलेगा हमें। अच्छा, ये जो जितने भी गरीब लोग होते हैं ना, गरीब हमारे जितने भी शहरी हैं, इंसाफ के मुंतज़िर रहते हैं और ये लोग इस चीज़ के लिए हमेशा बोलते ही रहते हैं, कहते ही रहते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए, लेकिन नहीं दिया जाता। हम फिर भी इसी चीज़ पर उम्मीद रखते हैं कि शायद कभी गरीबों के लिए भी इंसाफ के दरवाजे खुलें। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।